वेलकम टू एडुटिक्स 34। दोस्तों, पंच परगनिया भाषा का लोक साहित्य के बाद अब हम लोग लोक कथाओं का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज की कहानी है टीटू घोड़ा, और इस कहानी के साथ साथ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से, इस कहानी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अनेक दिन आगू एक गांव महान एकटा धोबी परिवार रहे। उ परिवार महान दुई बाप कर एकटा छुआ रहे और दुयो बाप ओके खूबे दुलार करत रहे। दुलारे उमन छुआटाके सोना कोई कहन डाकते। मतलब काफ़ी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक धोबी परिवार थे। उस परिवार में दो पिताजी थे और उनके एक ही बच्चे थे। ठीक है, उनका एक लड़का था और उनके दोनों पिताजी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्यार से उनको सोना कहकर बुलाते थे। उमन कर पिछवाड़ बाटे एकटा लाठी सूरसिंह गाछ रहे। उन लोगों का घर है। घर के पीछे में एक पेड़ थे। पेड़ का नाम था लाठी सूरसिंह, याद रखिएगा। सोना ओहे लाठी गाछटाके घोड़ा करतक और कहतक, टीटू घोड़ा चेहे चेहे, टीटू घोड़ा चेहे चेहे। इस तरह से बच्चे खेलते रहते थे। एक दिन ओकर छोटे बापटा ओकर बिकलटा देखे पालक। मतलब एक दिन उसका छोटा पिताजी, ठीक है, छोटे पापा जो है, वो देख पाते हैं कि वो बच्चा खेल रहा है वहाँ पर, उस पेड़ की टहनी पर, डाली पर चढ़कर टीटू घोड़ा इस तरह से चेहे चेहे करके खेल रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं कि इसे घोड़ा की कितनी ज़रूरत है, इसको टीटू घोड़ा की ज़रूरत है ताकि ये भी खेल सके। वो ओकर दादा के कहलक, ए दादा, बाबूटा घोड़ा खातिर बेजाई बिकल है, से ओके एकटा टीटू घोड़ा किन्हीं दे होई। तो अपना दादाजी से बात करते कि देखिए ना, सोना जो है या बाबू जो है वो घोड़ा के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं, बहुत विकल हो रहे हैं, तो उसके लिए एक टीटू घोड़ा खरीद देना ही पड़ेगा। हाँ रे बाबू, ठीक है कोइसला, उकर दादा कहलक। तो उनके दादाजी भी इस बात पर हामी भरते हैं कि हाँ ठीक है, खरीद दिया जाएगा। तो फिर क्या होता है कि एक दिन दुयो भाई सोना के टीटू घोड़ा किन देखते हैं, बिहाने ही घर ले बाहर आले। ऐसा होता है कि एक दिन सुबह ही उन लोग निकल जाते हैं। रीजन क्या कि उसके लड़का के लिए, ठीक है, उसका सना या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाबू के लिए टीटू घोड़ा खरीद देना है। तो उन लोग निकल चलते हैं सुबह ही। उमन सोझे पूरब बाटे चल रहे, सीधा उन लोग पूरब की ओर चल पड़ते हैं। जाते जाते उमन नदी धार पहुंची गए और जाते जाते उन्हें एक नदी मिल जाती है। नदी धारे एकटा लोग कोहड़ा अग्रत रहे। मतलब नदी के किनारे एक खेत में एक इंसान थे, एक आदमी थे। वो कोहड़ा लगाए हुए थे, तो उसका देखभाल कर रहे थे। वो उमन के पूछलक, कहाँ भाई, कहाँ चल रहा? तो वो आदमी पूछते हैं दोनों भाई से कि कहाँ जा रहे आप लोग? साधेक चूहा है, वो टीटू घोड़ा खातिर बेजाई बिकल होइला, से हमरे टीटू घोड़ा किने जाती हैं, तो के कहाँ टीटू घोड़ा का संदान आहे? तो दोनों भाई पूछता है कि एक तो बच्चा है हम लोग के घर में, उससे टीटू घोड़ा की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वो विकल हो रहा, तो उसी के लिए हम लोग टीटू घोड़ा खरीदने निकले हैं। अगर आप जानते हैं कि टीटू घोड़ा कहीं मिलता है तो बता दीजिएगा। कोहड़ा अगरिया लोकटा उमन के बोका बुझे पल्लक और कहलक, ए भाई, टीटू घोड़ा संदान तो नेखे, मुदा टीटू घोड़ा जदि आड़ा लेबा होले मैं दे पारबू। तो वो जो कोहड़ा वाला आदमी था, उनको लगा कि ये दोनों भाई तो एकदम बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। तो उसने कहा कि नहीं, टीटू घोड़ा के बारे में तो जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन अगर टीटू घोड़ा का आड़ा यानी अंडा अगर चाहिए तो बोलिए, हम दे पाएंगे। दुयो भाई विचार कर लें, तबे आड़ाई लेल जाऊक। दुई चार दिनेक बादे तो उठाले टीटू घोड़ा फड़कबे करी। तो दोनों भाई सोचते हैं ठीक है, तब अंडा ही ले जाते हैं और उससे
2-4 दिन के बाद तो टीटू घोड़ा निकल ही जाएंगे। यह सोच कौन उमन कहले अच्छा दे तोबे। ऊ आपन गोड़ा कर सबले बड़े कोहड़ाटा तोड़ कौन उमन के देलक और कहलक भाई ईटा का दाम 100 टका लगी। तो वो कोहड़ा वाला था, वो देखे अपने खेत में और खेत से सबसे बड़ा कोहड़ा को तोड़ के लाए और उन्हें थमा दिए, उन दोनों भाई को दे दिए और बोले कि इसका 100 रुपया लगेंगे। उमन ओके 100 टका गोइन दिलन गिन के दे दिए और कोहड़ा टके भाई कहन घर बाटे घूरे लगले। अब कोहड़ा को लिए पकड़े और घर की तरफ आने लगे। घूरे के डोहर मारने एकटा डासना डेगे होते रहे। जब वापस आ रहे थे तो अब एक डासना मिलता था, उसको छलांग लगाना पड़ता था। आगुए रहे बड़े भाई और पेछुए छोटेटा। बड़े भाईटा तो डेग कौन पार हो गलक, छोटे भाईटा नी डेगे पारलक। उमन कर खांदले कोहड़ाटा डासना हेटे ढोपले गिर गलक और दुई फाड़ा हो गलक। डासना हेटे एकटा लाता महान एकटा सियार रहत रहे। कोहड़ा कर गिरल साड़ा पाई कौन डरालक और लाता ले बाराई कौन लीली बाड़ी पाराई लागलक। उमर सोचले कि आड़ा टाट ले टीटू घोड़ा बाराई कौन पाराते हैं। उमन ओके पेछुए पेछुए कुदाई लागल। मंतुक कहाँ पहुँचाई नहीं पारल। उमन थक गए, निराश हो कहन अपन घर घुरल आर पछताई लागल। अकल ले काम नहीं करले ऐसने पछताई होइला। तो दोस्तों कैसा लगा ये कहानी टीटू घोड़ा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का कहानी चाहिए तो उस पर कहानी बनाया जाएगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए टीटू घोड़ा से संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है कि ये टीटू घोड़ा में जो बच्चा है जिसको प्यार से क्या नाम दिया गया था, सना। इसको ध्यान दीजिएगा, प्यार से उसको सोना बोलते थे या सना मान लीजिए, ठीक है। कौन परिवार से संबंध रखते थे, तो धोबी परिवार से, याद रखिएगा। वो बच्चा को किसकी ज़रूरत थी खेलने के लिए, टीटू घोड़ा की। और वो टीटू घोड़ा बोलकर टीटू घोड़ा चेहे चेहे बोलकर खेल रहे थे। कौन से पेड़ से, लाठी सुरसिंग पेड़ से, याद रखिएगा, लाठी सुरसिंग पेड़ से। दोनों भाई इसको खरीदने के लिए निकलते हैं। कौन से दिशा में, इसको याद रखिएगा, पूरब दिशा, ये याद रखिएगा। और उन्हें नदी के किनारे कौन सा आदमी, ठीक है, कौन सा खेती किया हुआ आदमी दिखाई दिया, तो कोहड़ा कर खेती किया हुआ, ठीक है, कोहड़ा का खेती किया हुआ आदमी दिखाई दिया। तो दोनों भाइयों ने क्या टीटू घोड़ा खरीद कर लाए, तो बिल्कुल नहीं। इसके बदले में उन लोगों ने क्या खरीदे थे, घोड़ा का अंडा। लेकिन वास्तव में घोड़ा का अंडा नहीं था, उसे ठग लिया गया था। वो क्या था, तो एक बड़ा सा कोहड़ा था। अच्छा, कोहड़ा टूट जाते हैं एक वक्त पर, डांसना के नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वहाँ से सामने से एक जानवर भाग जाता है और उन लोग को लगता है कि नहीं घोड़ा निकल गया, वो भाग रहा है। तो वो जानवर कौन सा था, तो याद रखिएगा, सियार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।